अस्सलामुअलैकुम सामीन नाजरीन, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं? एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत से मौज़ूआत थे, लेकिन चूँकि बात मेरे वतन की आ गई है तो इस वक्त सबसे पहले मैं डिस्कस अपने वतन को ही करूँगा। जनाब, हिंदुस्तान ने जो है पर तोल लिए हैं पाकिस्तान से जंग करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये पता है कि इनकी जो नेवी है वो पूरी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार है। और मैं ये जो बात पेश कर रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तानियों को डरा नहीं रहा, बल्कि इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप जो है अपने छुरी चाकू जो है तेज़ कर लें। औजार भोंटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मामलात बड़े गंदे हो जाएंगे। फिर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें जो है बॉर्डर पे पहुंचा दी हैं। रशिया के साथ ये मशक़े कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं राजस्थान और सिंध के बॉर्डर के ऊपर। इसके अलावा एक दलदल नुमा एक पानी का एक हिस्सा है रन कच्छ के पास, जिसको सर क्रीक का नाम दिया गया है। तो वहाँ पर जो है उसको बहाना बना के अब ये लड़ाई के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ वो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया और वहाँ से बहुत सारी गैस और ऑयल निकलेगा, जिस पे ट्रम्प ने कहा था कि जी पाकिस्तान में इतनी गैस और ऑयल है कि हम बता नहीं सकते। तो ये जो है अब पंगा ले लिया है कि ये होगा। उसने अपने जहाज़ों को जो है हाई अलर्ट पे कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीक़े से जो है वो मुल्क का दिफा कर रही है। लेकिन ये है कि अब हिंदुस्तान चाहता है कि प्रॉक्सी वार के ज़रिए किसी भी तरीक़े से जो है वो पाकिस्तान को जो है ढेर किया जाए। मैं इतना कह दूं कि मर गए मारने वाले। अल्लाह की कुदरत देखिए कि एक रास्ता बंद होता है, अल्लाह 70 रास्ते खोल देता है। अभी की लेटेस्ट खबर आ रही है हमारे पास कि मलेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया है। यानी पाकिस्तान पे हमला, मलेशिया पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, और मलेशिया पे हमला पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ तुर्की ने भी ये मुआहदा कर लिया है पाकिस्तान। बड़े आपको ख़ास ज़राए से बात बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अब ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान की मदद जो है भरपूर तरीक़े से इसराइल कर रहा है। इसराइल किस बात का बदला ले रहा है हमें तो नहीं पता, लेकिन ये कि इंशाअल्लाह डरने वाली बात नहीं है। हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। अभी पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ ने जो है एक फितना बोने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आज़ाद कश्मीर के भाई हैं वो बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे हमारे साथ यहाँ बरतानिया में रहते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। तो वो इंडिया के इस चक्कर में नहीं आए। अब इन्होंने बलूचिस्तान में जो है वो फितना हिंदुस्तान को लगाया है वहाँ पे दूसरे। और दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर हैं मौलाना साहब, वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं हिंदुस्तान। अब वो क्या करने वाले हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन देखें जो भी होगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह करीम है। जो भी होगा, हमारी जो मिसाइल बैटरीज़ हैं उनको जो है बिल्कुल चौकस कर दिया गया है। तो हमारी मिलिट्री की जो बैटरीज़ हैं वो चौकस हैं, और हमारे जो नेवी है वो भी जो है एक तजर्बा कर रही है, वो भी मशक़ें कर रही है। नोटम जो है जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त मैं बिलखुसूस जो साहिल समंदर के साथ जो जितने भी शहर वाले हैं, चाहे वो ठट्टा हो, कराची हो, बलोची, सिडनी हो, ग्वामी हो, गिडाप हो, कोई भी हो, या इधर आप चले जाएं केटी बंदर हो, जो साहिलों के साथ जो शहर आबाद हैं, जो गांव आबाद हैं, वहाँ पे मैं दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कि आप कड़ी निगाह रखें, कोई दुश्मन घुस ना सके, कोई जासूस घुस ना सके, कोई ड्रोन ना आ सके। और आप किसी भी किस्म का ड्रोन अगर देखते हो या कोई मशकूक हरकत में किसी को आप पाते हो, या कोई किसी किस्म की जो है वहाँ पर कोई आप अजीब व गरीब किस्म की देखते हो, तो आप फौरी तौर पे जो आपके करीबी जो हुकूमती लोग हैं
उनको आप आगाह करें। पुलिस है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैदल फौज है, अपने इलाके के जो आपके एमपी हैं या एमएनए हैं या सेनेटर हैं या आपके इलाके के जो काउंसलर हैं, उनको सबको आप आगाह करें। और जो आपके इलाके के जो वडेरे हैं या जो अच्छे लोग हैं जिनकी बात चलती है, उन तक आप अपनी बात पहुंचाएं। अपने पुलिस स्टेशन के राब्ते लेके रखें। हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है वो एक नंबर जारी करना चाहिए। देखें, बिल्कुल ये पक्की खबर है कि कुछ भी हो सकता है। आप देखें, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूँ। चूँकि अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखने का हुक्म दिया है, तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला 10 मई को हमने उनको मकई खिलाई थी, 10 मई को मकई खिलाई थी, अब के धूल चटाएंगे उन्हें। ये बड़ा मक्कार दुश्मन है, ये हिंदू जो है बड़ा मक्कार दुश्मन है। मेरी हिंदू से मुराद है ये आरएसएस के गुंडे। सारे हिंदू नहीं, हिंदू बहुत अच्छे हैं बेचारे। हमारे पाकिस्तान में मुहब्बे वतन हिंदू हैं, हमारी एयरफोर्स में हिंदू हैं, हमारी नेवी में हिंदू हैं, हमारे बर्री फौज में हिंदू हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस के गुंडों की, ये जो बीजेपी के लोग हैं। चूँकि अब बिहार में इलेक्शन आने वाला है और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अपना इलेक्शन जीत लें, और इलेक्शन जीतेंगे सिर्फ इनके पास एक ही चूरन बिकता है और वो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये इनका सिलसिला है। तो अब पाकिस्तान ने अपनी तमाम फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। सब लोग अलर्ट हो जाएं। जो शहरी दिफा का इदारा है, मैं बिलखुस कराची और दीगर लोगों से कहूँगा, जो शहरी दिफा के इदारे हैं उनको आप फाल करें। और बहुत ही है, किसी भी वक्त जो है हिंदुस्तान ये पंगा लेगा, सर क्रीक का बहाना बनाएगा। उसने कहा हमने कराची तक जाना है। तेरे बाप की ऐसी की तैसी, आ तो सही तू कराची तुझे पता नहीं है? गाजियों का शहर है कराची, शहीदों का शहर है कराची, बहादुरों का शहर है। तुझे तो हम बाद में देखेंगे, तू पहले हमारे जो हमारे मछली पकड़ने वाले बैठे हैं साहिलों पे, हमारे बलोच भाई, पहले तो उन बलोचों से तो निपट ले, फिर तुझे पता लगेगा। असल में हिंदुस्तान ने ये सोचा कि प्रॉक्सी वार मैंने फैला दी है, पाकिस्तान में नफ़रतों को मैंने जन्म दे दिया है, लोग पाकिस्तान से नफ़रत करेंगे और हमारी हिमायत करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी हम दुनिया के नक्शे पे से पाकिस्तान को मिटा देंगे। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है हमारे DGISPR ने कि अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर किसी और मुल्क का रहने का क्या फ़ायदा, बराबर में तो हिंदुस्तान ही है। आप देखें ना, हिंदुस्तान के ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहती है। बड़े बड़े शहर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, बेंगलोर है, बम्बई है, आगरा है, कानपुर, नागपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ लाखों की तादाद में जो है इंसान बसते हैं। देखिए, मारना किसी को अच्छा नहीं है, सब गलत है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब अगर हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो अल्लाह ने चाहा आप भी नहीं रहेंगे। तो बस ये था। दूसरी बात ये कि तुर्की ने मुआहिदा कर लिया है। तुर्की ने अपनी जो जहाज़ वगैरह जो 5th 6th जनरेशन जहाज़ बना रहा है वो पाकिस्तान के साथ शेयर किए मालूमात। उधर लद्दाख के ऊपर जो है चीन ने जो है वो दिखाया है अपना गुस्सा। चीन और अरुचना प्रदेश पता नहीं क्या नाम है, आई डोंट नो, तो उसके ऊपर है। फिर वहाँ बांग्लादेश की आर्मी जो है वो हाई अलर्ट हो गई है 7 सिस्टर के ऊपर। जो 7 सिस्टर इनकी स्टेट्स है उसके ऊपर अलर्ट हो गई है। और उधर से नेपाल जो है वो बिफर रहा है कि भाई इनका जो दार्जिलिंग है इनका नेपाल का, वो मांग रहा है, ये दे नहीं रहे। वहाँ पे सिक्किम में जो है लोग जो है वो बड़े बेचैन है। फिर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं गरीब, उनके साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उनके जो पर्सनल लॉ था उसको ख़त्म कर दिया। उनके जो कब्रिस्तान की जगहें थी, जो मज़ार थे, जो दरगाहें थी, सब पे कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। बुज़ुर्गों की दाढ़ी पकड़ पकड़ के उनसे कहा जा रहा है कि जी बोलो जय श्री राम।
वो मूर्तियाँ रखी हैं, उनको पूजा करवाई जा रही है। देखें, दिस इज़ वेरी, बहुत ही गलत बात है जो ये हो रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब जब हो गया तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि फ़लस्तीन की, वहाँ पे इसराइल, अब देखें ना, इसराइल झूठा है, इसराइल जो दगाबाज है, धोखेबाज है, हमेशा फिसल जाता है। इसराइल फिर जो है जंप मार के निकल गया है कि जी मैं तो इस माहदे को नहीं मानता। वहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप बकुल इन लोगों के, मैं यकीन नहीं करता, चूँकि नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप, मैं दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे मानता हूँ, एक ही थाली के दो रुख हैं ये। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तू मेरी बात नहीं मानता और ये है फलाना है ढिमकाना है, ख़त्म कर। वो ये कह रहा है मैं जंग ख़त्म नहीं करूँगा। वहाँ पे तुर्की और कतर जो है उन्होंने जो है जकड़ के रख दिया है इसराइल को। वो कहते हैं कि ये ख़त्म करें इस मामले को, वरना फिर हम जंग में उतर। आप देखें इसराइल ने, वो कहते हैं ना, हमारी उर्दू की कहावत है कि अपनी एक बोटी के लिए दूसरे का बकरा जो है ज़िबा करवा दिया, यानी अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरा भाड़ में जाए। इसने अपने मफादात को रखा, इनने इंडिया को बीच में उतार दिया कि इंडिया लड़ेगा। आप क्या समझते हो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ये 200 कुछ एटम बम बता रहे थे लोग, ये तो उस ज़माने की बात थी जब शुरू में ये सिलसिला आया था। अब तो पता नहीं कितनी आला जदीद किस्म की होंगी। अब तो पाकिस्तान के पास पता नहीं क्या क्या हथियार होंगे और चाइना हमारे साथ है। फिर एक ख़बर ये कह रहे हैं कि जी वो चाइना नाराज़ हो गया पाकिस्तान। नहीं भाई, चाइना नाराज़ नहीं हुआ है, समझे। चाइना नाराज़ नहीं हो कि जी वो पसनी की जो है बंदरगाह अमेरिका को दे दी। भाई अभी कुछ नहीं दिया है, अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी नहीं दिया है। ख्वामा में जो है ना झूठ नहीं फैलाते। और लेकिन देखें, मैं हमेशा इमरान खान का हामी रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ी दुख हुआ। इमरान रियाज का मैं एक वो देख रहा था और उसमें वो गोबर आचार्य का एक इंटरव्यू दिखा रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ है। इमरान रियाज, आई रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आपकी कोज़ को सपोर्ट किया, आपके साथ जो जुल्म किया, आपके साथ जो भी हुआ, मैं हमेशा आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा था। लेकिन जहाँ बात मेरे वतन की आ जाए, मैं मारता हूँ जूते की नोक पे, चाहे तू कितना ही बड़ा जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर हो। हमने अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ दिया इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन ने खाली कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखें ना, कराची की आवाम ने अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ दिया। आज अल्ताफ़ हुसैन जो है वो टिकटॉक पे आकर अपनी ब्रॉडे कर रहा है। कितना बड़ा लीडर था कि जिससे वक्त एक मुलाकात के लिए लोग महीनों सालों जो है वक्त की दरख्वास्तें दे के रखते थे कि हमें वक्त मिल जाए। लेकिन आज वो ब्रॉडों पे जो है अरे गैरे नत्थु खैरे सबसे बात करता फिर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये भाई कि पाकिस्तान हमारे लिए पहले है, क्योंकि इस वतन के लिए हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, सारे मुसलमानों ने क़ुरबानियाँ दी। और स्पेशली बिलखुसूस मुहाजिरीन जो लोग आए, मुहाजिर, इट डज़न्ट मैटर वो कहाँ का मुहाजिर था, मौजूदा हिंदुस्तान से जिसने भी हिजरत की पाकिस्तान की तरफ, वो मेरी निगाह में मुहाजिर है। उसमें पंजाबी हो, बंगाली हो, उसमें बिहारी हो, उसमें राजस्थानी हो, उसमें सिंधी हो, उसमें कच्ची हो, उसमें कोई भी हो, मेरी निगाह में मुहाजिर है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के और हिजरत की। आपको पता है कि कितनी अजीम क़ुरबानियों का समर है पाकिस्तान। ये अल्लाह की रहमतों और नेमतों में से एक है। तो इस पाकिस्तान की कदर कीजिए। मेरे जूते की नोक पे चाहे कोई कितना ही बड़ा वो हो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पाकिस्तान, आई लव माई ओन पीपल। मैं अपने लोगों के अलावा कहीं नहीं जा सकता। सही है। वो हमारी बहन, बड़ी बहन हमेशा एक मिसाल देती हैं कि घुटने जो है वो अपनों के पेट के बल ही झुकते हैं, यानी अपनों की तरफ ही जाते हैं। तो यस इट इज़ जब बात पाकिस्तान की आ जाएगी, वहाँ कोई सियासी पार्टी मेरी निगाह में नहीं है। बहरहाल ये सिलसिला हो रहा है, लड़ाई चल रही है
और देखें अब क्या होता है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से, इट डज़न्ट मैटर कहाँ पे आप, सबसे कहूँगा कि आपस के इख्तलाफात एक तरफ रख दो। देखो ये हिंदुस्तान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये हिंदुस्तान तुम्हें ग़ुलाम बनाएगा। तुमने जो अपने नबी का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये उससे तुम्हें हटवाएंगे, जैसे अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं। फिर ये तुम्हें काटेंगे फ़लस्तीनियों की तरह, जैसे फ़लस्तीन में यहूदी काट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जंग का जो है पेश ख़ैमा हो सकता है। बस मेरे इतना ही कहना था। आपको पता है मैं दिन में एक ही वीलॉग करता हूँ, ज़्यादा करता नहीं हूँ, चूँकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती, उसको एडिट करना, ये करना, वो करना, तो बड़ा मुख्तसर सा मैं प्रोग्राम करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। हाँ, अगर कोई ख़बर आई, कोई ऐसी ख़बर जो मैं ये समझूंगा कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं हो सकता है कि आज एक और दूसरे वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। बाकी मेरी आपकी मुलाकात यहीं तक। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।